नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हर्ष चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षू क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने बेसिक क्वेश्चंस एसडी यादव की बुक से किए थे। बेसिक क्वेश्चंस को हमने एसडी यादव की बुक से सॉल्व किया था। एसडी यादव की बुक से सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 47 तक करा दिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 से स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इससे पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाके पहली वाली वीडियो को देख लें, नहीं तो मैं उस वीडियो की लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता जाएगा, आप सॉल्यूशन इधर देखते जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास एसडीआर की बुक है तो आप उसे भी खोल के देख सकते हैं क्वेश्चंस। दोस्तों, आज जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा उन सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप सभी टेलीग्राम को भी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के आज की सेवा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 से आज की सेवा स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है तीन संख्याओं का योगफल 121 है। दोस्तों, याद रखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए आप लोग वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते जाएंगे। इसमें बोला तीनों संख्याओं का योगफल 121 है, तो आप लिखेंगे तीनों संख्याओं का योगफल कितना है, 121। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, योगफल कितना दिया है, 121। योगफल कितना है, 121। आगे बोला है दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 9:6 है। दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 9:6 है। 9:6 है। आगे बोला गया है पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 1:4 है। पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 1:4 है। 1:4 है। पूछा गया दूसरी संख्या क्या होगी। तो सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन समझिए दोस्तों। क्वेश्चन बोला गया है तीनों संख्याओं का योगफल 121 है, यानी तीन संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना दिया है, 121। दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात कितना दिया गया, 9:6। और पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात कितना दिया गया, 1:4। अब देखिए सॉल्यूशन। दोस्तों, सबसे पहले हम इनका कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। कंबाइंड रेशियो निकालना मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में बता दिया है। सबसे पहले देखिए कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, तीसरी संख्या कॉमन है। अनकॉमन देखिए क्या तीसरी संख्या कॉमन है, तो अनकॉमन तीसरी संख्या कॉमन नहीं है, क्योंकि एक में दिया गया 6 और एक में दिया गया 4। 6 और 4 कब बराबर होते हैं, तो 6 और 4 कब बराबर होते हैं, 12 पे। 6 दूनी 12 और 4 होती है 12। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 से मल्टीप्लाई। अब ये बराबर हो गई। देखिए दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या बराबर कितना हो गया, 9 दूनी 18 अनुपात 12। 9 दूनी 18 अनुपात 12। पहली संख्या अनुपात तीसरी संख्या बराबर कितना होगा, 3 अनुपात 12। बराबर कितना होगा, 3 अनुपात 12। अब आप लोग देख सकते हो तीसरी संख्या बराबर हो चुकी है, 12। तीसरी संख्या बराबर हो चुकी है, तो अब कंबाइंड रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। पहली संख्या का दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से रेशियो कितना आ गया, 3 अनुपात 18 अनुपात 12। 3 अनुपात 18 अनुपात 12। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है तीनों संख्याओं का योगफल 121 है, और हमारा कितना निकल के आ रहा है, तीनों संख्याओं का योगफल 18 और 12 30 और 3 33। योगफल कितना आ रहा है, 33। तो 33 का मान कितने के बराबर है, तो 33 का मान है हमारा 121 के बराबर है। 33 का मान 121 के बराबर है। हमें निकालना कितने की वैल्यू है, दूसरी संख्या यानी 18 की वैल्यू। तो हमें 18 की वैल्यू निकालनी है। 18 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 33 को 11 से काटेंगे। 11 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, और ये 11 बार। 3 से ये कितना कटेगा, 6 बार। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 छक्के 66। x की वैल्यू यानी दूसरी संख्या कितनी निकल के आ गई, 66। दूसरी संख्या कितनी निकल के आ गई, 66। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, 66।
देखिए दोबारा समझिए, तीन संख्या दी गई है जिनमें से तीनों का योगफल कितना दिया गया है 121। तीनों का योगफल कितना दिया गया है 121। दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात कितना दिया गया है 9:6। दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात 9:6। पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात कितना दिया गया है 1:4। हमसे पूछिए दूसरी संख्या, हमसे क्या पूछिए दूसरी संख्या। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कमांड रेशियो। कमांड रेशियो निकालेंगे इसके अंदर। कमांड रेशियो कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले कॉमन संख्या ढूंढेंगे। कॉमन संख्या कौन सी, तीसरी। क्या तीसरी संख्या यहाँ पे भी बराबर है अंकों में, तो अंकों में देखेंगे तो ऊपर 6 नीचे 4, तो 6 और 4 कब बराबर होते हैं 12 पर। 6 और 4 कब बराबर होते हैं 12 पर। शाबाश। 6 को 12 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई और 4 को 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, ये हमने सीधा गुणा कर दिया। इसके बाद आप देख सकते हो तीसरी संख्या बराबर हो गई, तो हमने कमांड रेशियो निकाल लिया। अब हमसे दिया गया है इनका योगफल, तो हमारा कितना योगफल निकल के आ रहा है 33। क्वेश्चन में कितना योगफल दिया है 121, तो 33 का मान 121 के बराबर। हमको निकालना क्या है दूसरी संख्या यानी 18। 18 का मान हमको निकालना है, तो 33 11 से कितनी बार कटे 3 बार, ये कितना कटे 11 बार। 3 से 18 कितनी बार कट गया 6 बार, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो सेकंड संख्या निकल आएगी क्या आ जाएगी, यानी x का मान कितना आ जाएगा 66। चलिए आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें वीडियो को थोड़ा पीछे देख के और भी देख सकते हैं, नहीं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया। मैं अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा बता दूंगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। 2:3 के अनुपात में हैं। आगे दिया गया यदि उनका योगफल 125 है, यदि उनका योगफल 125 है, योगफल कितना दिया है 125, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हम लोग संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन में योगफल कितना दिया गया है 125 और हमारा योगफल कितना निकल के आ गया 3 और 2 5, यानी 5 की वैल्यू किसके बराबर है 125 की वैल्यू 125 के बराबर। 5 की वैल्यू किसके बराबर है 125 के बराबर। हमको निकालने संख्या है, ये कितने गुना है 25 गुना। कितने गुना है 25 गुना। तो हमारी संख्या यदि 25 गुना होंगी तो संख्याओं को 25 गुना करने के लिए 25 का गुणा कर देंगे। 25 का गुणा, तो संख्याएं कितनी हो गई 25 गुणा 2 और 3 गुणा 25, यानी 25 गुणा 3, तो 25 दूनी 50 और 25 दिया 75। ये हमारी संख्या निकल के आ गई। ये हमारी संख्या निकल के आ गई 50 और 75। 50 और 75 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 50 और 75। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 इंपोर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 बोला है एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 660 है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे टोटल संख्या कितनी है 660। टोटल संख्या कितनी है 660। उनमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात 13:9 है। लड़कों और लड़कियों यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया है 13:9। 13:9। उसके बाद बोल रहा है कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में आ गईं, पर कुछ लड़के चले गए, जिससे लड़के और लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो जाता है। नया अनुपात कितना है 6:5। न्यू अनुपात कितना हो गया, न्यू कितना हो गया 6:5। 6:5। विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन समझिए पहले। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी दी गई है 660। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी दी गई है 660, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:9 है, यानी 13 लड़के हैं तो 9 लड़कियां हैं। 13 लड़के हैं तो 9 लड़कियां हैं। अगर लड़के 26 हैं तो लड़कियां कितनी 18। लड़के 26 हैं तो लड़कियां कितनी 18, यानी लड़के 13 के गुणनखंड में और लड़कियां 9 के मल्टीप्लाई में हैं। उसके बाद बोल रहा है कि 13 लड़कियां और आ गई, 30 लड़कियां और आ गई और कुछ लड़के चले गए। 30 लड़कियां आ गई और कुछ लड़के चले गए, जिससे नया अनुपात कितना हो जा रहा है 6:5।
हमसे पूछा जाने वाले लड़कों की संख्या, जाने वाले लड़कों की संख्या। दोस्तों सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम लोग लड़कों की और लड़कियों की संख्या अलग अलग निकालेंगे। अलग अलग कैसे निकालेंगे? इसमें टोटल कितना दिया है? 660। क्वेश्चन में टोटल कितना दिया है? 660। और अनुपात में टोटल कितना आ रहा है? अनुपात में टोटल कितना आ रहा है? 13 और 9 22। 13 और 9 22। तो 22 का मान किसके बराबर है? 660 के। 22 का मान किसके बराबर है? 660 के। कितने गुना होगा? कितने टाइम्स कट गया? तो 11 से काटेंगे 2 बार। 11 से कितनी बार कट गया? 7 बार। यानी 2 से कट गया 30 बार, यानी 30 गुना। कितने गुना? 30 गुना। तो लड़के और लड़कियों की संख्या को भी 30 गुना कर देंगे। लड़के तो यानी बॉयज की संख्या कितनी होगी? 13 3 39 यानी 390। गर्ल्स की संख्या कितनी होगी? 9 3 27 यानी 270। अब बोल रहा है कि 30 लड़कियां और आ गई, 30 लड़कियां और आ गई, तो प्लस 30 कितना हो गया? 300। और कुछ लड़के चले गए यानी -x। कुछ लड़के चले गए यानी -x। 30 लड़कियां आ गई यानी +30 और कुछ लड़के चले गए यानी -x। अब बोल रहा है इसका अनुपात कितना हो जा रहा है? 6:5। गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई? 300 और बॉयज की संख्या कितनी हो गई? 390 -x। 390 -x। अब इनको टोटल करिए, टोटल कितना हो गया? 600। बॉयज प्लस गर्ल्स बराबर कितना हो गया? 690 -x। 690 -x। बट अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने आ गए टोटल? 690 और यहाँ पे टोटल कितने? 660। तो कितने एक्स्ट्रा है? 30। तो कितने एक्स्ट्रा है? 30 यानी 30 लड़के चले गए। तो x बराबर कितना आ गया? 30 यानी 30 लड़के चले गए। 30 लड़के चले गए, विद्यालय छोड़ के 30 लड़के चले गए। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन को दोबारा समझिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल लड़के और लड़कियों का अनुपात टोटल कितना दिया है? 660, जिसमें से लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:9 है। जिसमें से लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया है? 13:9। नया रेशियो यानी 30 लड़कियां और आ गई और कुछ लड़के चले गए। 30 लड़कियां और आ गई और कुछ लड़के चले गए, जिससे नया अनुपात 6:5 हो जाता है। जिससे नया अनुपात 6:5 हो जाता है। जाने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। जाने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर टोटल कितना दिया है? 660 और अनुपात में टोटल कितना दिया है? 22। तो 22 का मान कितना है? 660 के बराबर। कितने गुना? 30 गुना। तो लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 30 गुना हो गई। तो 13 गुना 30 गुना कितना हो गया? 390। और गर्ल्स कितनी हो गई? 270। अब बोल रहा है 30 लड़कियां और आ गई और कुछ लड़के चले गए -x। 30 लड़कियां आ गई तो कितनी हो गई गर्ल्स? 300 और बॉयज कितने हो गए? 390 -x। 390 -x। अब टोटल कितना आ गया? 690 -x। पहले टोटल कितने थे? 660। तो 660 में से 690 -x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30 यानी 30 लड़के चले गए। 30 लड़के चले गए। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बोला गया एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। क्वेश्चन नंबर 51, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया? 3:2। 3:2 है। 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? 6 लड़कियां और आ जाएं, यानी 6 लड़कियां और आ जाएं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 6 लड़कियां और आ जाएं, 6 लड़कियां और आ जाएं, यानी 2x + 6। 2x + 6 लड़कियां कितनी हो गई? 2x + 6। और लड़के कितने हैं? लड़के कितने हैं? लड़के कितने? 3x। लड़के कितने? 3x। गर्ल्स बराबर और बॉयज बराबर कितने? 3x। बॉयज बराबर कितने? 3x। अब इनका नया अनुपात कितना हो जा रहा है? नया अनुपात कितना हो जा रहा है? 6:5। न्यू रेशियो कितना है? 6:5। न्यू रेशियो कितना है? 6:5। तो 3x अपॉन 2x + 6 बराबर 6/5। अब इसे सॉल्व करेंगे। 5 × 15x, 6 × 12x + 36। 12x + 36, 3x बराबर 36। तो x बराबर कितना आ गया? 12 × 36। x बराबर 12 × 36। x बराबर कितना आ गया? 12। तो लड़के कितने हुए? लड़के कितने हुए? 12 × 36। लड़के कितने? 36। लड़के कितने हैं? 36। यानी बॉयज बराबर कितने हुए? 3x बराबर 3 × 12 बराबर 36। बॉयज कितने हुए? 36।
यही आपका आंसर है। बॉयज बराबर कितने हुए 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। 2:3:5 है छात्रों की संख्याओं का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 3 संख्याओं में छात्रों की संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3:5। 2:3:5 छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर नया अनुपात कितना आ रहा है? 4:5:5। 4:5:7। कितने की वृद्धि होने पर? 20 की वृद्धि होने पर। यहाँ पे रेशियो में कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की। रेशियो में कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की। प्रत्येक में कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की। तो 2 का मान कितने के बराबर? 20 के मान 20 के बराबर यानी 10 गुना। 20 के बराबर यानी 10 गुना। वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या, वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 5 और 3 8 और 2 10। 10 गुणा 10 यानी 100। कितनी है छात्रों की संख्या? 100। वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कितनी है? 100। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बोला गया, एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुष, स्त्रियां तथा लड़कों की संख्या का अनुपात, पुरुष यानी मेल, फीमेल और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना दिया गया है? 5:7:10। 5:7:10। उसमें कुल कामगारों की संख्या कितनी है? 660। टोटल बराबर कितने हैं? 660। टोटल कितना दिया गया? 660। उसमें से लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की संख्या यानी बॉयज की संख्या पूछी है। बॉयज की संख्या पूछी है। रेशियो में टोटल कितना है? रेशियो में टोटल कितना है? 7 और 5 12। 12 और 10 22 यानी 22 का मान कितना है? 660। कितने गुना? 30 गुना। कितने गुना? 30 गुना। तो बॉयज की संख्या भी कितने गुना होगी? 30 गुना। बॉयज की संख्या भी कितने गुना होगी? 30 गुना यानी 300। यानी 300। यही आपका आंसर है, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तो लड़कियों की संख्या का 10%। 10% का मतलब होता है 1/10 बराबर लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात यानी लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा? अनुपात कितना होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। 0 से 0 खत्म, तो बॉयज बराबर 2 गुना गर्ल्स। 2 गुना गर्ल्स, तो बॉयज अपॉन गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया? 2:1। 2:1। 2:1 कितना रेशियो हो गया? 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 55, गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया गया? 4:3। 4:3। आगे बोला गया लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। 8:1 है। तो सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात कितना होगा? सभी विद्यार्थी मतलब गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स प्लस बॉयज अनुपात टीचर कितना होगा? गर्ल्स प्लस बॉयज अनुपात टीचर कितना होगा? सबसे पहले हम कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन कौन सी है? लड़कियां कॉमन है। लड़कियां कॉमन है, पर देखिए क्या अनकॉमन में लड़कियां कॉमन है, तो अनकॉमन लड़कियां कॉमन नहीं है। कॉमन करने के लिए यानी बराबर करने के लिए ऊपर 8 का और नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 8 का और नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बॉयज कितने हो गए? 8 चौक 32 और 8 तिया 24। बॉयज कितने हो गए? अनुपात कितना हो गया? 32 और 24। और गर्ल्स और टीचर का अनुपात कितना हो गया? गर्ल्स और टीचर का अनुपात कितना हो गया? 8 तिया 24 और 3। 8 तिया 24 और 3। और कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, बॉयज, गर्ल्स और टीचर का कंबाइंड रेशियो कितना आ गया? बॉयज का कितना है? 32
24 और 3, 32 24 और 3, 32 24 और 3। अब आपसे पूछा क्या गया है, बॉयज और गर्ल्स यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, बी प्लस जी अनुपात टी आपसे पूछा गया है। तो कितना होगा, 4 और 2 6, 3 2 5, 56 अनुपात 3, 56 अनुपात 3, कितना हो गया 56 अनुपात 3। यही आपका आंसर है, 56 अनुपात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। क्वेश्चन नंबर 56, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। यदि 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें, 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें, यानी 5x - 50, 5x - 50, 50 लड़कियां विद्यालय में आ जाएं, 50 लड़कियां विद्यालय में आ जाएं, 3x + 50, 3x + 50, तो इनका रेशियो कितना बन जा रहा है, 9:7। इनका रेशियो कितना बन जा रहा है, 9:7, 9:7। अब आप इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे, 7 पन्ना 35x - 7 पन्ना 35, 350, 9 3 27 और 9 पन्ना 45 यानी 450। 27 को इसमें से 35 में 27 गए तो कितना आ गया, 3 5 और 3 8x बराबर ये कितना हो गया, 350 और 450, 350 और 450 को ऐड करिए, कितना हो गया 450 और 350, मतलब 0 0 और ये 4 7 और 1 8, 800, कितना हो गया 800। x का मान कितना आ गया 100, x का मान कितना आ गया 100, x का मान कितना आ गया 100। अब इसमें पूछा क्या गया, महाविद्यालय में लड़कों की कुल संख्या, तो लड़कों की कुल संख्या कितनी हो गई, मतलब 5x, लड़कों की कुल संख्या कितनी है 5x, बॉयज बराबर कितनी है 5x, तो x का मान कितना है 100, यानी 5 × 100 बराबर 500, 5 × 100 बराबर 500, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, तो कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती, कौन सी संख्या छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया है 7:5, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया है 7:5। तो कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी संख्या कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। कुल संख्या यहाँ पर कितनी है 12, जो संख्या 12x, तो कुल संख्या कितनी होगी 12x, जो संख्या 12 के मल्टीप्लाई में नहीं होगी वही हमारी आंसर है, यानी 36 12 का मल्टीप्लाई है, तो 12 का मल्टीप्लाई 36 है, तो कुल संख्या 36 हो सकती है। 50 12 का मल्टीप्लाई नहीं है, तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 50 12 का मल्टीप्लाई नहीं है, तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 कुल छात्रों की संख्या नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जा रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं, नहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को अगली क्लास के अंदर ले लूंगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 58, क्वेश्चन नंबर 58, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया है 3:4, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया है 3:4, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया गया है, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया गया है 6:5, 6:5। आपसे पूछा गया सी अनुपात ए, आपसे क्या पूछा गया सी अनुपात ए, सी अनुपात ए कितना होगा, सी अनुपात ए पूछा गया है आपसे। दोस्तों मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि अगर पहला वाला और आखिरी वाले का अनुपात पूछे तो पहली और आखिरी संख्या का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, स्टेट वाइज मल्टीप्लाई कर देना है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अनुपात निकल कर आ गया। तो ए अनुपात सी कितना हो गया 6 3 18 और 5 चौक 20, 6 3 18 और 5 चौक 20। इसे सॉल्व करेंगे यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे, तो 2 से काटेंगे कितने में 9 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, 9:10। आपसे पूछा गया सी अनुपात ए, आपसे पूछा गया सी अनुपात ए यानी 10:9, 10:9, यही आपका आंसर है 10:9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ए अनुपात बी बराबर 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ए अनुपात बी बराबर 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ए अनुपात बी बराबर
ए अनुपात बी। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया ए अनुपात बी बराबर 2:3, ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 6:11, बी अनुपात सी बराबर 6:11। इसमें आपसे कंबाइंड रेशियो पूछा, यानी ए बी सी का कंबाइंड रेशियो कितना होगा। तो कंबाइंड रेशियो ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहली संख्या और आखिरी संख्या का तो हम निकाल सकते हैं। पहली संख्या और आखिरी संख्या का हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी पहली संख्या और आखिरी संख्या का सीधा सीधा यानी स्टेट मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेट मल्टीप्लाई करेंगे 6×12 और कितना आ गया 11×33 और बीच की संख्या निकालने के लिए क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6×3 = 18, 6×3 = 18, यही आपका आंसर है। इसे आप 3 से फर्दर काट सकते हैं। 3 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। 3 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। और 3 से कितनी बार कटेगा, 11 बार। ये आपका आंसर है 4:6:11, 4:6:11। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 59 के जैसा ही है, आप इसे करने की कोशिश करें। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा ले आऊंगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 61, क्वेश्चन नंबर देखिए 61, क्वेश्चन नंबर 61 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है ए का धन बी के धन का 2/3 है। क्वेश्चन नंबर 61 यानी ए का धन बी के धन का 2/3 है, यानी यहां से ए और बी का अनुपात कितना निकलेगा, ए और बी का अनुपात कितना आ गया, 2:3। ए और बी का अनुपात कितना आ गया, 2:3। आगे बोल रहा है बी का धन सी के धन का 9/11 है। बी का धन सी के धन का 9/11 है। तो बी का धन सी के धन का 9/11 है। तो बी अनुपात सी कितना आ गया, 9/11। बी अपॉन सी यानी बी अनुपात सी कितना आ गया, 9/11। अब यहां से आप ए अनुपात बी कितना दिया गया है, 2:3, 2:3 और बी अनुपात सी कितना दिया गया है, 9:11। आप यहां से कंबाइंड रेशियो ज्ञात करना है। तो कंबाइंड रेशियो कैसे ज्ञात करेंगे, ए और सी, ए के धन से सी के धन का अनुपात कितना होगा, यानी पहला और आखिरी कितना पूछा गया है, पहला और आखिरी। तो ए का सी से अनुपात कितना हो जाएगा, 9×18। ए अनुपात सी कितना हो जाएगा, 9×18 और 11×3 = 33। इसे आप काटेंगे 3 से तो 6 बार और 3 से कितनी बार कटेगा, 11 बार। 6/11 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62 के जैसा है, आप इसे स्वयं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 64 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65। दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं उन सभी को आप लोग स्वयं करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उससे अगली वाली वीडियो में उसके लिए आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, ए का 33 सही 1/3%, यानी ए का 33 सही 1/3%, बी का 1/5, बी का 1.5 बराबर सी का 1/8 बराबर सी का 1/8। तो ए बी सी का कंबाइंड रेशियो आपसे पूछा है, ए बी सी का कंबाइंड रेशियो आपसे पूछा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। इसको भिन्न में कैसे लिखते हैं, 1/3। भिन्न में कैसे लिखते हैं, 1/3। और 1.5 को कैसे लिखेंगे हम, 3/2। 1.5 को कितने लिखेंगे, 3/2। 1.5 को कितना लिखेंगे, 3/2। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। a गुणा a/3 बराबर b गुणा 3/2 बराबर c गुणा 1/8, c गुणा 1/8 यानी c/8, यानी c/8। दोस्तों पैटर्न नंबर 2 याद करिए। पैटर्न नंबर 2 में मैंने आपको बताया ऊपर की संख्या यदि ए बी सी बराबर में हो तो ऊपर की संख्याओं को 1 बनाते हैं, ऊपर की संख्याओं को 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए हम ऊपर की संख्याओं का एलसीएम लेके नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर की संख्या 1 बन जाएंगी, यानी ऊपर की संख्या हट जाएंगी। तो ऊपर की संख्या कितनी है, 1 3 1, 1 3 1 का एलसीएम कितना आ गया, 3। 3 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 3 से 3 खत्म, 3 से फिर 3 खत्म। तो a/9 बराबर b/2 बराबर c/24। तो
तो यही एबीसी का अनुपात है। जो जिसके नीचे लिखा है वो उसका अनुपात है। तो एबीसी का अनुपात कितना आ गया? 9:2:24। 9:2:24 ये इसका एबीसी का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 भी क्वेश्चन नंबर 65 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 66 भी क्वेश्चन नंबर 65 की तरह है। a का 30% यानी 30/100 बराबर b का 0.25 यानी b के 0.25 बराबर c के 1/5 के बराबर है। c के 1/5 के बराबर है। 0 से 0 खत्म, तो a गुणा 3/10 बराबर b गुणा 1/4 बराबर c गुणा 1/5। तो ऊपर की संख्याओं को 1 बनाने के लिए नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे 3 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर की संख्याएं 1 बन जाएंगी। तो 3 से 3 खत्म, तो कितना हो गया? a/10 बराबर b/12 बराबर c/15। तो एबीसी का अनुपात कितना आ गया? जो जिसके नीचे है वही उसका अनुपात है, यानी 10, 12, 15। 10, 12 और 15। 10, 12, 15 ये इसका आंसर है। 10, 12, 15 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 10, 12, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है 2a बराबर 3b। 2a बराबर 3b। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है 2a बराबर क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया 2a बराबर 3b बराबर 5c बराबर 4c बराबर 4c। एबीसी का रेशियो पूछा है। एबीसी का रेशियो पूछा है दोस्तों। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। 1 मान सकते हैं। तो ऊपर की संख्याओं को अब 1 बनाएंगे। तो ऊपर की संख्याओं को 1 बनाने के लिए 2, 3, 4 2, 3, 4 का एलसीएम 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो गया? 12 यानी 12 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 2 से कट गया 6 बार, 12, 12। 3 से कट गया 4 बार और 4 से कितने बार कट गया? 3 बार। तो कितना आ गया ये बनके? तो a/6 बराबर b/4 बराबर c/3। तो जो जिसके नीचे है वही उसका अनुपात है। तो एबीसी का अनुपात कितना हो गया? 6:4:3। 6:4:3 ये इसका आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न, यानी विभाजन पर आधारित प्रश्न, यानी डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित प्रश्न, जिसे हम लोग अगली वाली वीडियो में लेकर आएंगे। आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।